अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड लेके आए थे कुछ कपड़ा, क्योंकि मेरे हस्बैंड अक्सर जिम करते हैं और उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि उनके शोल्डर्स और बैक जो है वो थोड़ी लाइक ज़्यादा है उसकी वर्थ, और नीचे से जो उनकी वेस्ट है वो कम है, और लेग्स लाइक इस तरह। तो उनकी बॉडी इस तरह की शायद शेप हुई हुई है या फिर नेचुरली ऐसी है, तो उनको ना शर्ट्स जो है ना वो सही से पूरी नहीं आती। अगर वो कोई भी किसी भी ब्रांड की ले लें, कॉलर बड़ा ले लें, तो शोल्डर्स बड़े हो जाते हैं, या कमर से वो बड़ी हो जाती हैं, या बाजू बड़े हो जाते हैं, तो ना बड़ी मुश्किल होती है। तो उन्होंने सोचा कि बाबा से ना वो कटवा लें अपने शर्ट का पैटर्न, और शर्ट एंड कोट का पैटर्न, और स्टफ़ लेके फैब्रिक लेके वो उसको बनवा लें। तो यहाँ पर मेरे बाबा जो है ना उनकी मेजरमेंट ले रहे थे। अच्छा, मैं आप सबको बताती जाऊँ कि मेरे जो बाबा हैं ना वो पाकिस्तान में हुआ करते थे पहले जब, तो वो यहाँ पर ना उन्होंने लाइक स्टिचिंग सीखी, और उसके बाद वो एक बुटीक में काम करते थे। फिर उन्होंने एक बुटीक बनाई एक अपने फ्रेंड के साथ मिलके पार्टनरशिप पे फैसलाबाद में, और डी ग्राउंड वहाँ पे एक एरिया बड़ा फेमस है, वहाँ पर थाई बुटीक में वो काम करते रहे। और उसके बाद फिर वो कुवैत चले गए थे, काफ़ी साल उन्होंने फिर वहाँ पर काम किया है। और लेकिन कुवैत जाकर उन्होंने अपनी जो फील्ड है ना वो चेंज कर ली थी, उन्होंने गाड़ियों का काम करना शुरू कर दिया था, लाइक गाड़ियों की पोशिश वगैरह, सारा इंटीरियर वगैरह। तो वहाँ पर उस काम का ज़्यादा स्कोप था, तो वो काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन मेरे बाबा की ये जो स्किल है उनको आती है, क्योंकि ऑफ कोर्स एक दफ़ा जो स्किल सीख लिए तो ऐसा नहीं है कि वो भूल जाए। काफ़ी देर वो लाहौर में भी काम करते रहे, लाइक मल्टीपल उन्होंने जगह काम किया और उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। तो बाबा स्टिचिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं। हमारे लिए कुवैत से कपड़े लाया करते थे, फैब्रिक, और फिर उसके बहुत प्यारे प्यारे कोट स्टाइल में शर्ट्स, बेल बॉटम ट्राउज़र, और मुझे लगता है कि मेरे बाबा जैसा ट्राउज़र या पैंट कोई नहीं सी सकता, क्योंकि बाबा इतनी अच्छी मेजरमेंट लेते हैं, और इतना एग्जैक्ट और इतना अच्छा होता है ना उनका पैटर्न, कि मतलब आपकी मजाल है कि पैंट ज़रा सी भी ऊपर खींचे या आपको बुरी लगे या उसकी डी शेप हो, कुछ भी नहीं। बहुत लाइक ऐसा नहीं है वो मेरे बाबा हैं इसलिए मैं कह रही हूँ, लेकिन मैं फ़ैन हूँ इनकी स्टिचिंग एंड कटिंग की। खैर, तो यहाँ पर बाबा मेजरमेंट ले रहे थे और मैं फिर लिख रही थी, क्योंकि बाबा ने वो एक पैटर्न सा लिख दिया था कि क्या क्या मैंने मेजरमेंट्स लेनी है, तो मैं आगे नंबरिंग लिख रही थी। फैब्रिक जो है वो राबी सेंटर से ही हस्बैंड लेके आए थे, और ये सिर्फ फैब्रिक इसलिए लेके आए, ये एक पैटर्न बनाया है। आप जिस भी टेलर को कभी अपनी शर्ट और कोट देंगे उसको ये पैटर्न साथ में दे देंगे, वो इसके ऊपर रख कर तो फिर शर्ट या कोट बनाएगा। तो इसलिए ये पैटर्न बनवाया है, और ये हमारे पास सेव रहेगा। तो ये कि मुश्किल जो है ना आसान हो जाएगी। अब शर्ट की प्रॉपर एग्जैक्ट फिटिंग जो है ना बाबा ने बना दी है। अब बाबा यही कह रहे थे कि आप पहले एक शर्ट कटवाइएगा और सिलवा के देखिएगा कि एग्जैक्ट अच्छे से आ गई आपको मेजरमेंट, तो फिर आप मल्टीपल बनवाइएगा। तो लेकिन मुझे तो पता है कि बाबा ने अगर उसको काटा है तो इंशाल्लाह ताला अच्छी ही आएगी और परफेक्ट आएगी। तो खैर, यहाँ पर वो काम हो रहा था। ये लोग पहले मार्केट गए, कपड़ा लेके आए, और यहाँ पर मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मेरे पास ना टेलर जो स्केल होता है ना वो नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना मेरे हस्बैंड की टूल्स में से एक लंबा सा स्केल था वो दे दिया था बाबा को। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि लेके आती हूँ, कभी ज़रूरत पड़ ही जाती है, क्योंकि एक दो दफ़ा बाबा पहले भी आए हैं। मेरे झूले का उन्होंने वो सिया था, जो गद्दियाँ हैं ना मेरे स्विंग की, जो लिविंग एरिया में पड़ा होता है, वो बाबा ने ही काटी थी, मामा ने स्टिच की थी। तो फिर इस तरह ना कभी ज़रूरत पड़ जाती है। बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, मामा उनको काट के दे रही थी एप्पल वगैरह, और यहाँ पर उनको मैंने थोड़ा बिज़ी किया था कि टीवी ना देखें और कुछ ना खेलें। तो वो यहाँ पर खेल रहे थे। जावियार उनको तंग कर रहा था, जावियार बहुत तंग करता है, लाइक बच्चे किसी भी चीज़ के साथ खेलते हैं ना तो ये आके पकड़ लेता है। एनीवेज़, हम लोगों ने फिर खाना खाया। फिर मामा बाबा रात में 12 बजे की ट्रेन से लाहौर के लिए चले गए थे, उनको मेरे हस्बैंड छोड़ आए थे, और हम लोग सो गए। फिर उठे हैं और यहाँ पर बारिश हो रही थी, और बड़ा अच्छा मौसम हुआ है। 3-4 दिन हो गए हैं कि बहुत अच्छा मौसम हुआ है। और कल तो सारा दिन मैंने ना लाइक पंखा ही नहीं चलाया अपने लिए स्पेशली। बच्चे तो खेलते खूलते रहे, उन्होंने फ़ैन ऑन किया था, मैंने नहीं ऑन किया था। खैर, बेडशीट सारा सही किया। इसके साथ ये ब्लैक कंफर्टर भी बड़ा प्यारा लग रहा है, ये मेरे पास है ब्लैंकेट जो ब्लैक, तो ये इसके साथ बड़ा कम्प्लीमेंट कर रहा है। और बेड है ना वाइट एंड ग्रे, तो इसके साथ ब्लैक वाइट एंड ग्रे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इस रूम में बस ये है कि ये 2 कुशन्स अगर उठा दिए जाएँ तो ये बेडशीट इसके साथ बड़ी अच्छी रहेगी। लेकिन मसला ये है कि ये जो मेरे कर्टन्स हैं ये ब्लू कलर के हैं,
इनकी वजह से ज़रा थोड़ा रंग बिरंगा लग रहा है। आपको तो पता ही है कि मैं ज़्यादातर ब्लू बेडशीट्स इस रूम में बिछाती हूँ, तो मामा ले आई थी, तो इस वजह से मैंने फिर कहा कि मुझे वैसे अच्छी भी बहुत लगी। और ये है कि ये जो बेडशीट्स है ना, मैं अपने लास्ट गेस्ट रूम में भी बिछा सकती हूँ, क्योंकि उसके पर्दे सिर्फ ग्रे हैं और फर्नीचर बिल्कुल वाइट है। उस रूम में कोई थीम नहीं है। बच्चों के रूम में पिंक थीम है और मामा इनके लिए पिंक की बेडशीट लेके आई थी। और खैर यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह हमारी मॉर्निंग की जो भी हमारे काम रूटीन के वो हो गए थे। घर नीट एंड क्लीन हो गया था, साफ़ हो गया था, बच्चे स्कूल गए हुए थे। और अब मैं करने लगी हूँ जी लिविंग एरिया की सेटिंग चेंज। थैंक यू सो मच आप लोगों को, मैंने कहा था कि मुझे बताइएगा, गाइड कीजिएगा कि ये सेटिंग अच्छी लग रही है या पुरानी वाली। और आप में से बहुत से लोगों ने रिप्लाई किया और मुझे सजेस्ट किया कि पुरानी वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि इस तरह खाली खाली लग रहा है। तो मैंने फिर सोचा कि आज जब क्लीनिंग हो रही है तो फिर मैं ये सोफ़ाज़ जो है ना दोबारा वहीं पर रख दूँ जहाँ पर पहले पड़े हुए थे। मुझे भी पर्सनली यही सेटिंग पसंद है, लेकिन बस वो मैंने कुछ मकसद थे मेरे, इस वजह से मैंने उस साइड पे किया था, वो आगे चल के आपको बताऊंगी। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह हो रही थी हमारी, चल रही थी। और साथ साथ ना जब मुकद्दस काम कर रही होती है तो मैं भी थोड़ा बहुत साथ साथ इन्वॉल्व हो जाती हूँ, लग जाती हूँ, कभी बैठ भी जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि रोज़ ही उसकी सुपरविजन कर रही हूँ, लेकिन ये कि ऐसा होता है क्योंकि मेरे पुरानी मेट्स के साथ ऐसे एक्सपीरियंस रहे। अब ये होता है कि मैं चलती फिरती जब ये एक दफ़ा क्लीनिंग कर लें तो फिर मैं आ जाती हूँ, देखती हूँ कि अच्छी क्लीनिंग नहीं हुई, कहाँ से इग्नोर इसने किया, कहाँ से नहीं किया, डस्टिंग हुई नहीं हुई, किचन में कोई काम पेंडिंग तो नहीं है। तो मैं फिर साथ साथ बताती रहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है मल्टीपल मेड्स के साथ। तो अगर ना देखो तो काम इग्नोर हो जाता है, इसलिए फिर ये कि थोड़ा बहुत ना सुपरवाइज़ करते रहना चाहिए, ताकि अगले इंसान को भी पता हो कि भाई चेक डेली काम होना है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप सबसे सजेशन मांगी थी कि जो सेटिंग है लिविंग एरिया की, वो पहले वाली अच्छी लग रही थी या अब वाली अच्छी लग रही थी। तो बहुत से लोगों ने, मेरा ख्याल है सिर्फ 2-3 लोगों ने कहा था कि पहले वाली अब वाली अच्छी है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि पहले वाली ही अच्छी है। तो आज मैंने फिर पहले वाली कर ली है, क्योंकि मुझे ख़ुद भी लग रहा था कि पहले वाली अच्छी है। अच्छा, रीज़न क्या था सोफ़े को उधर रखने के लिए? देखें, जब आपके घर में होते हैं बच्चे और आपका एरिया जो होता है वो होता है लाइक रफ़ एंड टफ़ यूज़ होने वाला और रूटीन का यूज़ होने वाला, कि बच्चे उधर ही खा पी रहे हैं, बैठ रहे हैं, खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। तो मेरे बच्चों का भी यही हिसाब है कि वो ज़्यादा अपना टाइम जो है ना लिविंग एरिया में स्पेंड करते हैं। गेस्ट भी जो भी आते हैं ज़्यादातर लिविंग एरिया में बैठते हैं, सब अपने रूम्स में, अगर जिसने सोना भी हो सोकर सुबह उठकर रात तक यहीं पे सब बैठे रहते हैं। तो इस वजह से ना मेरा ये लिविंग एरिया ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और यही वजह थी कि मेरे जो पिछले सोफ़े थे इतनी जल्दी ख़राब हो गए थे, लाइक उनकी पैडिंग ख़राब हो गई थी, स्ट्रक्चर उसका इतना कमाल का था कि वो अभी भी नहीं ख़राब हुआ था। जबकि मुझे इसका स्ट्रक्चर जो है ना थोड़ा नाजुक सा लगता है, जबकि पहले वाला जो सोफ़े थे वो बड़े मज़बूत बने हुए थे। एनीवेज़, अब मैंने इसको दोबारा इसलिए यहाँ पे कर दिया है कि कुछ देखने का भी तो इम्पैक्ट होता है ना, देखने में चीज़ कैसी लग रही है। तो कवरिंग वगैरह मैंने इसलिए किया है कि थोड़ा आप बच्चों से बचे रहें। और इसको वहाँ पे रखने का मकसद ये था कि इसकी जो बैक साइड है ना उस पर भी पैडिंग हुई हुई है ऑफ कोर्स। तो बच्चे यहाँ पर अगर खेलें कूदेंगे तो ये ना हो कि कोई पेंसिल, कोई शार्प चीज़, कोई कुछ भी कोई टॉय वगैरह इसके साथ अगर स्क्रैच होगा ना तो फिर हो सकता है कि इसमें लाइक ये थोड़ा फट जाए या ख़राब हो जाए। तो बस मेरी मेन रीज़न यही थी। मैंने इस सोफ़े को इस वॉल के साथ भी रख के देखा और डाइनिंग टेबल को यहाँ भी करके देखा। किसी ने ये भी कहा था कि आप ऐसे कर लें, लेकिन उससे ना बड़ा अजीब सी लुक आती है। इस तरह इसको सेट करने का ये होता है, ये डाइनिंग एरिया हो गया और ये लिविंग एरिया हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा बेटर लगता है, ये वाली जो लुक है। सामने बिल्कुल टीवी आ जाता है और आपको टीवी देखने में, बच्चों को देखने में बड़ी आसानी होती है। तो इस वजह से किसी ने अगर बैठना है तो वहाँ पे बैठ सकते हैं। जब कभी मैं काम कर रही हूँ साथ साथ मैंने इधर भी बैठना हो तो मैं यहाँ पर आके बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर किचन में चली गई, फिर इधर आके बैठ गई। तो इस तरह होता है। तो ये वैसे तो बड़ी अच्छी रहती है सेटिंग, लेकिन बस एक रीज़न सिर्फ यही थी कि सोफ़ा जो है ना वो थोड़ा साइड पे ही रहे, ताकि बच्चे खेलने कूदने में इसको ख़राब ना कर दें। लेकिन अब मैंने फ़िलहाल ऐसे कर दिया क्योंकि मुझे ख़ुद भी ऐसी अच्छी लग रही थी। उसके बाद किसी ने मुझसे पूछा आपने रग, 2-3 लोगों ने कहा कि आपने रग नहीं ना बिछाया हुआ इसलिए खाली खाली लिविंग एरिया लग रहा है। तो देखें, मूनसून में ना मैं अपना रग उठा देती हूँ, यहाँ का भी मैंने उठा दिया है,
रूम का भी मैंने उठा दिया। मेरे पास ना एक दो पुराने तरह के कालीन से पड़े हुए हैं, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का है। वो मेरी सच इस मैचिंग के साथ तो नहीं जाता, लेकिन वो वैसे ही मैंने रखे हुए हैं। तो वो मैं कभी कभी ना बच्चों के रूम में या अपने रूम में बिछा देती हूँ। वो मेरे बेडरूम के रग से थोड़े बड़े हैं, वो इसलिए क्योंकि सर्दियों में ना जगह जो है ना वो कारपेटेड अच्छी लगती है, लेकिन गर्मियों में भी कारपेटेड अच्छी लगती है, लाइक थोड़े बहुत रग शग, लेकिन कूजी कूजी ज़रा इन्वायरमेंट हो जाता है ना सर्दियों में, इसलिए मैं रग्स डेफिनेटली बिछाती हूँ। गर्मियों में भी बिछाती हूँ, लेकिन सिर्फ मानसून मंथ में ना मैं उठा देती हूँ। आपने देखा होगा कि ये पूरा अगस्त का मंथ मेरी जितनी भी वीडियोज़ होंगी, जब से मैं आई हूँ लाहौर से, मैंने नहीं बिछाया। वो इसलिए कि मानसून में ज़रा सा भी किसी चीज़ में नमी आ जाती है ना, उसमें जर्म्स, स्मेल, फिर कीड़े का ख़तरा, कॉकरोचेज़ और इस तरह की चीज़ों का ख़तरा होता है। इस वजह से मैं मानसून में कारपेट नहीं बिछाती, रग। और ऐसे ये होता है कि कोई पानी गिरा, कोई जूस गिर गया बच्चों से, कोई भी चीज़ अगर गिर गई, फटाफट आप कपड़ा लगाएं, मॉप करें, और आपका मतलब फ्लोर भी साफ़ हो जाता है और जर्म्स भी कम से कम फैलेंगे। और चीज़ को ये है कि कारपेट को धोना वगैरह भी मुश्किल है। अब मानसून में चले कारपेट अगर बिछा भी रहने दें तो, लेकिन हम उसको धो नहीं सकते। तो ये भी गलत बात है कि आप अगर कारपेट बिछाया, उस पर कोई चीज़ गिर गई है, आप उसको धो भी नहीं सकते, इसलिए कि जी वो सूखना ही नहीं है। अब रोज़ तो बारिश हुई होती है। बस ये कुछ रीज़न्स थी मेरा यहाँ पर रग ना बिछाने की। अब जैसे ही वेदर थोड़ा चेंज होगा, बारिशें ख़त्म होगी, तो रग फिर यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि मुझे ख़ुद भी खाली खाली सा लगता है। और मेरी पूरी थीम के हिसाब से ना, क्योंकि रग मेरा उसके साथ मैच होता है, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो बस ये थी मेरी रीज़न, और सोफ़े को भी उधर चेंज करने की रीज़न भी यही थी। और अब मैं ये सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा और आगे आगे कर दूँ, ताकि यहाँ पर ना अच्छी खासी चलने फिरने की स्पेस बन जाए। बच्चे जो है ना, बच्चों के पास मार्जिन यहाँ पे ज़्यादा हो चलने का। वॉल के साथ इधर ऐसा कोई मसला नहीं है, चेयर इस तरह हो जाएगी आसानी से, काफ़ी मार्जिन है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा और मार्जिन हो जाएगा। फिर जब सोफ़ा मैंने यहाँ पे रखा था ना, बैल्कनी में आना जाना मुश्किल था, हालांकि मैंने काफ़ी आगे करके रखा हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ी मुश्किल होती थी। कपड़े वगैरह तो मैं उधर ही डालती हूँ, तो इस वजह से। तो खैर अब मैंने ये वाली सेटिंग कर ली है, मुझे बताइएगा कैसी लग रही है, और डिसीजन मेरा वाइज था। इसके अलावा ये बताइएगा हाँ, और मेरा आइडिया कैसा लगा कि रग ना बिछाने का। सिर्फ एक रीज़न है मानसून, जैसे ही मौसम अच्छा होगा, थोड़ा ड्राई हो जाएगा, तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला रग जो है अपना दोबारा बिछा दूँगी। हाँ, एक और चीज़, यहाँ से मैंने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स ख़त्म किए हैं। मेरे जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि यहाँ पर मैं रखा करती थी प्लांट, मेरे पास रियल प्लांट्स थे, वो यहाँ डाइनिंग टेबल के दोनों साइड्स पे मैंने रखे हुए थे। तो यहाँ से वो गायब करने का मकसद ये था कि ज़ावियार छोटा था, तो मैंने फिर ही वो थोड़े ड्राई हो गए थे, मुझे दोबारा से उनको बनवाना था, लाइक जाकर नर्सरी में दोबारा से प्लांट्स वगैरह अरेंज करने थे। तो मैंने सोचा अब ज़ावियार के क्रॉलिंग का टाइम है। क्रॉलिंग में ये होता है बच्चा मट्टी की तरफ जाता है, प्लांट्स के पास जाएगा, मट्टी मुंह में डालेगा, पत्ते खींचेगा, तो वो उसके लिए अच्छे नहीं होंगे हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए मैंने अभी प्लांटर्स रिमूव कर लिए हैं। थोड़ा सा ज़ावियार और बड़ा हो जाए, लाइक तकरीबन मेरा ख्याल है 6-7 माह बाद, मैं फिर इंशाल्लाह ताला यहाँ पर सारे प्लांट्स रख दूँगी फिर, और इस एरिया में ना ग्रीनरी ऐड हो जाएगी। और ये वाला कॉर्नर खाली लगता है, यहाँ पर मैंने 2 रखे हुए थे, अब ये वाला खाली लगता है, और ये रूम वाला मैंने फिर यहाँ पे रख दिया कि मुझे बिल्कुल भी ये अजीब सा खाली खाली सा लग रहा था, और मुझे ग्रीनरी ना अच्छी लगती है कि लिविंग एरिया में अच्छा लगे, तो इसलिए मैंने फिर ये वाला यहाँ रख दिया। अब ये वाली जो नेट की डिवाइस है, ज़ावियार की वजह से ना ये बड़ा मसला होता है कि वो आता है, इसकी वायर खींच लेता है, और ज़रा सी भी आपको पता है थोड़ी सी भी खींचें तो ये नेट जो है ना डिस्कनेक्ट हो जाता है। लाइक अगर दोबारा प्लग इन भी कर दें, लेकिन ये होता है कि नेट जो ना उसमें थोड़ी ख़राबी आ जाती है। तो इस कॉर्नर पे मैं सोच रही हूँ कि कोई स्टैंडिंग मिरर ले आऊँ या कोई प्लांटर ही रख दूँ, ताकि थोड़ा सा छुप जाए, और वैसे भी देखने में भी अच्छा नहीं लगता। मैंने यहाँ पे रियल प्लांट भी इसलिए रखा था कि थोड़ी सी ये जो डिवाइस है ना ये छुप जाए। तो खैर कुछ चेंजेस मैंने करने हैं, लेकिन अभी ज़ावियार है, क्रॉलिंग और उसका वॉकिंग का अब तो माशाल्लाह उसने चलना भी शुरू कर दिया है, तो वो पीरियड अभी चल रहा है, तो इसलिए घर को हमने बेबी प्रूफ भी बनाना है। यहाँ से मैंने सारे डेकोरेटिव आइटम्स इसीलिए हटा दिए हैं कि ये उसकी एक्सेस में है, ठीक है। तो बस मैंने यहाँ से हटा दिए, थोड़ा सा बड़ा होगा ये चीज़ें फिर वापस आ जाएंगी। और यहाँ पर भी प्लांट मैं छोटा मोटा कोई ना कोई प्लांटर, कोई डेकोरेटिव आइटम रखती हूँ, वो भी इसीलिए हटा दिया है कि भाई यहाँ पर वो फिर छेड़ेगा।
और ऑल दो मैंने जितने भी लिए हुए हैं डेकोरेटिव आइटम वो सारे ऐसे हैं कि गिर जाएं तो ना तो बच्चे को चोट लगेगी ना वो टूटेंगे, लेकिन फिर भी बार बार वो एक पकड़ना रखना बच्चे से लेना, उस चीज़ से बचने के लिए मैंने यहाँ से सारी चीज़ें रिमूव कर दी हैं और मेरे जो प्लांटर्स थे वो भी रिमूव कर दिए। बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना वो मैंने इस तरफ एक कोने में रख दी हैं, ये क्योंकि अभी उसकी एक्सेस में नहीं है इसलिए ये चीज़ें जो है ना मैंने सारी यहाँ पे रख दी हैं। आपको पता है कि ये दोनों चीज़ें उधर आती हैं, इसी तरह ये भी प्लांट भी मैंने उधर रखा हुआ था, ऐसे करके ना मिक्स करके चीज़ें रखी थी। तो ये सारा कुछ मैंने इधर रखा हुआ है और ये इस ट्रे में सिर्फ़ और सिर्फ मैं ये रखती थी और एक कोई कैंडल या फिर ये चीज़ और रिमोट कंट्रोल, ये बेसिकली ट्रे मैंने इसीलिए बनाई थी। और हाँ, एक और बात कि यहाँ पर रखने के लिए ना हमारे पास सेंटर टेबल भी है, अच्छा खासा साइज़ का है उसका। और हमने इस कंसोल, ये बाय द वे हम लोगों ने ख़ुद बनाया था, ये मैंने ख़ुद ही डिज़ाइन प्रिंटर्स से निकाला था, शीट भी खुद जाके पसंद करके आई थी हस्बैंड से और फिर हस्बैंड ने इसको कारपेंटर से बनवाया था। ये और ये कंसोल हमने एक ही शीट ख़रीद के उससे बनाया था और एक यहाँ पर सेंटर टेबल मैं यहाँ पर इसलिए नहीं रखती, बहुत कम रखती हूँ, किसी को चाय शाय पे बुलाएं फिर मैं रखती हूँ, इसलिए नहीं रखती कि उसके एजेस हैं नोकीले। तो पहले इज़ा थी, इज़ा से भी बचाना था, फिर जावियार है, अब जावियार से भी बचाना है। दूसरा ये कि ज़ैनब फातिमा के लिए यहाँ पे फिर खेलने का ना बड़ा कम मार्जिन रह जाता है, तो मुझे चाहिए कि बच्चे खुले एरिया में खेलें, कम से कम सामान हो, ताकि वो अक्सर नीचे भी लेट जाती हैं और इधर अपनी स्कूटी, अपनी साइकिल या अपनी गाड़ी वगैरह भी ले आती हैं, साथ साथ टीवी देख रहे होते हैं बच्चे। कभी हम यहाँ पे ट्रैम्पोलिन भी रख देते हैं, तो इस वजह से ये होता है कि बच्चे फिर आसानी से खेल लेते हैं। तो इस वजह से अभी घर को ना मैंने बेबी प्रूफ बनाया हुआ है, कुछ चीज़ें इधर उधर की हुई हैं वो इसीलिए कि अभी ये जो छोटे मेरे बच्चे हैं उनका ग्रोइंग पीरियड चल रहा है, इंशाल्लाह ताला बड़े होंगे तो घर की सेटिंग फिर पुराने जैसी हो जाएगी। तो आप भी कोशिश करें कि अपने बच्चों के लिए कुछ घर में, मेरा ख्याल है बहुत सी माएँ ऐसे करती हैं कि डेकोरेशन को प्रायोरिटी ना दें, चीज़ों को इधर उधर करके देख लें, जहाँ पर बच्चों की भी सेफ्टी हो तो वहाँ पे उन चीज़ों को वैसे चेंज कर लेना चाहिए। एक मैंने स्विच की बात की थी तो 2-3 लोगों ने कहा था कि आप टेप लगा दें इस पे या ऐसे, तो देखें अच्छा आइडिया है। जब ज़ैनब और फातिमा छोटी थी तो मैंने घर के सारे स्विचेस पे टेप लगाई थी, लेकिन इस घर में मसला ये है कि ऊपर वाले जितने भी है ना स्विच बोर्ड, इनमें सिर्फ बटन्स लगे हुए हैं, फ़ैन के और लाइट्स के, स्विच किसी में भी नहीं लगा हुआ। तो नीचे वाले हमें यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे इसको टीवी के लिए यूज़ करना पड़ता है। हाँ, बाकी पे मैं टेप कर दूँगी, वो वाला मैं टेप कर दूँगी, इसी तरह जो जो मुझे नज़र आते हैं मैं इंशाल्लाह ताला जल्द ही वो टेप कर दूँगी, ताकि इस हिसाब से भी जो घर है ना वो बेबी प्रूफ बन जाए और सिक्योर हो जाए। तो बाकी ये है कि जो चीज़ें जो प्लग्स यूज़ में हैं उनको ऐसे ही रहने दूँगी। तो या दिस इज़ इट। जितनी देर में सफाई वगैरह होती है साथ साथ मैं सुपरवाइज़ भी कर लेती हूँ, उसके साथ साथ ही यहाँ पर मैंने लंच भी बना लिया था। आज मैंने बनाए हैं दाल चावल, क्योंकि मामा पापा आए हुए थे ना, तो 2 दिन चिकन और मटन बना, तो इस वजह से मुझे था कि आज दाल बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने मूंग मसूर की दाल बनाई, जो कि मेरी बड़ी फेवरेट है, और मैं पतली सी दाल बनाती हूँ साथ में चावल और सूपी सूपी करके उसको खाती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। राइस मैंने बनाया, राइस हमारे ख़त्म हो गए हैं, ग्रोसरी करने वाली है। उसके बाद साथ में ना आज मौसम था ना थोड़ा बारिश का, तो मेरा दिल कर रहा था कि जो कतले हैं ना आलू के, ये फ्राई करती हूँ, वो जो डिप करके बेसन में करते हैं, तो ये भी मैंने थोड़े काट के रखे हुए हैं। साथ ही साथ मैंने इसी दौरान मैंने साबूदाना भी बना दिया था जावियार के लिए, और मैंने सैलड वगैरह भी बना दिया था। तो बस ये मेरा किचन का काम जो कंप्लीट हो गया। ये है जी हमारा लंच, कितना मज़े का लग रहा है, एंड ट्रस्ट मी बहुत मज़े का था, बड़े मज़े से मैंने खाया। और हमारा लंच टाइम हो गया था, मैं, मेरे हस्बैंड और जो इज़ा है वो, और साथ में मेरे सिस्टर का बेटा आया हुआ है, वो मामा बाबा के साथ ही आया था, उसको हमने यहाँ पे रख लिया। तो वो जी हम लोग सब अपना लंच करेंगे, और ज़ैनब फातिमा जो है ना वो स्कूल से जब आएंगी तो फिर मैं उनको खिला दूँगी। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।